हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, किस तरह से एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात इस वीडियो में करने वाला हूं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस पूरे विषय की जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोस आगे चैनल पे आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे रोज़ाना आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह के पीडीएफ नोटिफिकेशन ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 जून 2025। एग्ज़ाम होगा इसके लिए 12 अगस्त 2025 को। यहाँ पे वैकेंसीज हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, साथ ही साथ जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसकी है 437 वैकेंसीज। इसके ऊपर मैंने एक अलग से फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चैनल पे जब जाएंगे तो उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कैसे आपकी पूरी भर्ती जो है होने वाली है, कैसे आपको सेलेक्ट होना है। तो आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सबसे पहले जो इसकी स्टेजेस रहेंगी, कितनी स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, कह सकते हैं 3 स्टेजेस में। पहली स्टेज है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, दूसरी स्टेज है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तीसरी स्टेज है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। और अगर आप बीआरओ के अंतर्गत किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट भी अलग से देना पड़ता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट होता है, जिसमें आपको 1 माइल की रनिंग कंप्लीट करनी होती है 10 मिनट के अंदर। और हाइट क्राइटेरिया, चेस्ट क्राइटेरिया भी इसमें आपका फॉलो किया जाता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। हाइट चार्ट जो है इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इस नोटिफिकेशन को पहले तो डाउनलोड कर लीजिए। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपका जो है एग्जामिनेशन में पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट होते हैं। जो पेपर 1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका ये। इसके बाद जो पेपर 2 आपका कंडक्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानी कि रिटन पेपर होगा, जिसमें ट्रांसलेशन और एस्से आपको लिखना पड़ेगा। अब पेपर 1 जो है उसमें आपका जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए, और समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। पेपर 2 जो रहेगा वो रहेगा 200 नंबर का, उसमें समय दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। अब ये जो आपका पेपर 1 होगा पहले तो ये कंडक्ट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन जो कैंडिडेट पहला पेपर पास कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा पेपर 2 के लिए, जो होगा रिटन टेस्ट आपका। अब ये जो पेपर 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये होगी आपकी 0.25 नंबर की। अब यहाँ पे जो पेपर 2 होगा यहाँ पे कैंडिडेट को ज़रूरी है वो अपना करेक्ट रोल नंबर लिखें जहाँ पे बताया होता है आंसर बुक पे, और अच्छे से पढ़ के इस एग्ज़ामिनेशन को दीजिएगा। और इसमें जो रेलेवेंट कॉलम्स होते हैं आंसर बुक में, उस पे ही आपने जहाँ जहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वहाँ वहाँ ही आपको चीज़ें मेंशन करनी है, उसके अलावा कहीं मेंशन नहीं करनी है। इसमें अगर बात करें आपके सिलेबस की, तो पहले पेपर जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या रहेगा उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स आपको करना होगा, फ्रेजेस इडियम्स होंगे, आपको यहाँ पे लिखनी होगी लैंग्वेज करेक्टली यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको कंप्लीट करना है। रॉन्ग सेंटेंसेस होंगे उनको आपको करेक्ट करना होगा। जम्बल्ड जो सेंटेंसेस होंगे उनको अरेंज करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में।
तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा एक बार दोबारा से बता दूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, लिटरेचर की, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम होंगे, और आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आप लैंग्वेज को करेक्टली लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो इंग्लिश के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। देन साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी के, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं आपके पेपर के, एक जनरल हिंदी, एक जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी के पार्ट में हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शब्दार्थ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे यूज़ ऑफ वर्ड्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के जो इडियम फ्रेजेस होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर वन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, 100 नंबर, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पेपर टू की। तो इसमें ट्रांसलेशन होगा और एसे होगा। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दो पैसेज होंगे ट्रांसलेशन के लिए। एक पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश, और एक पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश टू हिंदी, और एक ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा, एक ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो आपका पेपर टू है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो ये रहेगा सिलेबस आपका पेपर वन और पेपर टू के लिए। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी सभी के लिए 20% मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य रहेगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी पेपर वन और पेपर टू दोनों के मार्क्स को मिला के। तो ये इस तरह से आपका पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इस तरह का आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।